लो जी, गरम गरम मछली आ गई। वाह बेटा, क्या बात है, माशाल्लाह। लेकिन जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो हम बहुत खुश हुए। फिर ये अनम बेटा और अदलीब बेटा और इरम बेटा कहती थी हमारा भाई होगा नहीं होगा, फिर वो कितनी खुश हुई होंगी। जी, हमें तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो मौसम लाजवाब, हल्की हल्की हवा चल रही है और मेहमान तो कल से हमारे पास पहुंच चुके हैं। हमारी बेटी और अदनान बेटा, उनके लिए आज स्पेशली मेहमान नवाजी भी देनी है, वो भी आज की वीडियो में शामिल होगा। इसके अलावा बाकी जो भी मामूलात के काम काज होते हैं वो भी वीडियो में शामिल हो गए। सैलेज कुछ बनाया है हमने, वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज मैंने चारे को पानी भी लगाया, सब्जी को भी लगा दिया है, तो टाइम अभी काफ़ी बाकी है। साकिब, तो चलते हैं। सबसे पहले अदनान बेटा और हमारी बेटी घर में, कल से हमारे घर में ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्या है, ड्रिप लगी हुई है? ये मोबाइल को जो है ना वो ड्रिप लगी हुई है, इसकी हालत खराब हो गई है थोड़ा। ये देखे ना, थोड़ा चेक करें ना इसको। हाँ, ये ड्रिप लगी हुई है। कौन जा रहा है? खून की कमी हो गई है। तो अदनान बेटा जी, मोबाइल को ड्रिप लगाई हुई है इन्होंने, चार्जिंग की पावर बैंक के साथ। हाँ, वीडियो बना रहे थे। वीडियो एडिट हो रही है। अच्छा, एक वीडियो अभी आ जाएगी, एक दूसरी भी बनानी है अभी। हाँ, तो वीडियो की भरमार कर रहे हैं, हाँ। एक के ऊपर एक, और हमने अभी तक एक वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मैं कल से थोड़ा मसरूफियत ज्यादा थी। कल भी मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने बताया ना, उधर सैलेज के ऊपर गाड़ी जो है ना वो उल्टने वाली थी, जैक खराब हो गया था। तो रात के तकरीबन 9 बज गए थे हमें उधर गाड़ी निकालते निकालते। वजन कितना था? 1 ट्राली सिर्फ, लेकिन वो भी जो है ना बड़ी मुश्किल से निकाली और उसको मुकम्मल मिट्टी से ढांक दिया। एक और आदमी भी मेरे साथ था, उसको शापर लगा के बंद कर दिया है। अभी तकरीबन 15 दिन उसको ऐसे ढांक के रखेंगे, बाद में हमारा सैलेज तैयार हो जाएगा। फिर हम भैंस को भी डाल सकते हैं और कट्टी को भी। चारे क्योंकि इस साल हमारा चारा सही नहीं हुआ, वो थोड़ा सा है, वो भी डालेंगे साथ साथ सैलेज के साथ। और आप सुनाए, खाना खा लिया है? हाँ, खाना खा। अभी मेहमानी में क्या चीज बेगम साहब पसंद करेंगे, हमारी बेटी और हमारा बेटा? जो चीज बना रहे हैं। फिश कह रहे हैं। फिश इस टाइम इधर इलाके में, अच्छा आप कह रहे हैं कच्ची खुद बनाएंगी या बनी बनाएंगी? बनी बनाई मिल जाए तो फिर बेहतर है। बनी बनाई मिल जाए बेहतर है। हाँ, कच्ची भी ले। लो जी, बेगम साहबा ने ऑर्डर कर दिया है क्योंकि बेगम साहबा तो शाम भी ऊपर हो गया ना, शाम हाँ। भी टाइम थोड़ा बचा है। तो जल्दी से ले आते हैं स्पेशल मछली फिश, और अगर बनी बनाई तली तलाई मिल गई तो वो भी अच्छी सी मार्केट से ढूंढ के लाते हैं इनके लिए। मोटरसाइकिल पे अभी मैं रवाना होता हूँ, और एक तो यहाँ से 5 किलोमीटर पे आदमी बनाता है, दूसरा ये 2-3 किलोमीटर इधर भी एक आदमी है। तो दोनों जगह पे पता करते हैं, जिधर से अच्छी मिल गई हमें, तो वैरायटी भी अच्छी होनी चाहिए। ज़ेब भी आ गया है। ज़ेब भी आ गया। सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। किधर गया था? खेलने। चलो जी, आप बैठे, चलें। मैं जो है ना बंदोबस्त करता हूँ स्पेशल मछली का। निकाले बेगम साहबा, बनी बनाई मछली मिली है जी। क्योंकि अगर सुबह सुबह जाते ना तो उस टाइम जो है ना सालिम मछली मिल जाती है, लेकिन बाद में दुकानदार खुद बना के बेचते हैं, तो इसलिए वो काट देते हैं हाँ, सारी। वो कहते हैं कि हम बना के देंगे, ऐसे नहीं देंगे। नजर तो अच्छी आ रही है, पकाई भी जबरदस्त की है। मैंने उधर साथ उसके खड़े होके मैंने बनवाई है। लो जी, गरम गरम मछली आ गई। वाह बेटा, क्या बात है, माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है, इतनी और भी है। तो ये खाएंगे मेहमान और हम खाएंगे किचन में। इतनी सारी खा लेंगे हम। चलो, जितनी भी खा लोगे तो बाकी हमें दे देना, हम खा लेंगे, ये कौन सी बात है। चलो। हाँ जी, तो बेटी को बुलाते हैं। सबसे पहले मेहमानों को खाना देंगे क्योंकि हम स्पेशली मेहमानों के लिए लाए हैं। तो बुलाएं जी बेगम साहबा, बेटी को बुलाएं और खाना इनको पेश करें। तो मेहमानों को खाना दे दिया है, ऐसे समझ लें। और गांव में 4 पाइयां ही होती हैं,
ये हम तो बनाते रहते हैं ना। अदनान बेटा आया है, अदनान बेटे के जो कमेंट्स आ रहे थे तो उसके जवाब में मैं बोल रहा हूँ कि विलेज में हम लोग चारपाइयों के ऊपर सोते हैं। जैसे अभी इसमें हम सेटिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बेगम साहब को बोलते हैं कि वो रजाइयाँ लेके आएंगी, क्योंकि आस्ता आस्ता सर्दी भी बढ़ रही है। हाँ ऐसे को देखो इधर ठंड लग गई है। ये बैठा कैसे है, इसको देखो ना थोड़ा। हाँ। तो जैसे दिसंबर आया है ना, दिसंबर के आते ही ऐसे समझ लें कि सर्दी में इजाफा हो गया है। भी बूढ़ा बाबा बन गया है। जानवर भी जल्दी से अंदर बांधने पड़ते हैं, इसके साथ साथ इंसान भी रजाइयों में जल्दी छुप जाता है। तो लाए बेगम से रजाइयाँ, बिस्तरे सीधे करें और मेहमानों को आराम करने दें। तो अपनी जगह भी सेट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज ड्यूटी चेंज हो गई है। आज मोबाइल हमारी अनम बेटी अनम बेटी के हाथ में है। आज हमारी वीडियो अनम बेटी बना रही है जैसे पहले बनाती थी। तो अक्सर व्यूवर्स बोल रहे थे कि आप लोगों ने भी कमेंट्स देखे होंगे कि आप बहुत तेज हो, आप इतना जल्दी जल्दी बोल लेते हो, ये कैसे भाई। तो ऐसी बात नहीं है, तकरीबन 5 साल हो गया मेरे अम्मी अब्बू के चैनल को। तो मतलब हर चीज बताना, ये आगे पीछे और वीडियो अपलोड करना, ये सब कुछ मेरे जिम्मे होता था। तो अब्बू तो खेती बाड़ी में मसरूफ रहते थे और कभी इधर कभी उधर, तो इस वजह से वीडियो जल्दी जल्दी अब्बू बनवा लेते थे। तो वीडियो अपलोड करनी तो हमें होती थी, इसलिए मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। इसलिए किसकी हो पहले ये बताओ। मैं बेटी असगर भाई की हूँ। जब असगर भाई बोलेगा तो बेटी वैसे बोलेगा। तो इसलिए वही बस कह नहीं रहता है कि जैसे असगर भाई ना बोलते हैं ना यार, हमारा फन है। देखो ना, हाँ। हर किसी का अपना लहजा होता है, हर किसी का अपना फन होता है। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक ने हमें लहजा दिया है, हम तेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें नाज है अपने बोलने पर। हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इतना तो दिया है ना। बोलने के लिए जबान दी है और हाथ चलाने के लिए हाथ दी है। जी जी बिल्कुल। नहीं ये बात, देखने के लिए आंख दी है, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं ना। नहीं ये एक बात ये है कि भाई आप जैसे मैं होती, मेरी फैमिली में चैनल ना होता, मैं जाती, मुझे मुश्किल होती भाई आगे बोलने में। हमारी तो फैमिली में ऑलरेडी चैनल था, सब कुछ हम देख रहे थे, तो इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई ज्यादा बोलने में। वैसे भी तालीम भी है। जी जी बिल्कुल। साइंस के साथ मेरी तीनों बेटियां मैट्रिक की हुई है, इन्होंने ऐसे समझ लें। आगे फिर वसाइल की कमी की वजह से मैं नहीं पढ़ा सका इनको, मैं फिर लाहौर सिटी चला गया 6-7 साल। वैसे भी मेरे जैसा बहन भाई कहते हैं आप तो चुप रहती है, आपकी बेटियां बहुत तेज है। मैंने कहा आपने अभी कर दिए हैं। नहीं बेगम साहब, वैसे तालीम भी इनकी थोड़ी है ना। आज से 50-40 साल पहले, 50 साल पहले उस टाइम औरतों को ज्यादा तालीम की तरफ मुतवज्जो नहीं होते थे लोग। नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ कुरान मजीद की तालीम दे देते थे, लेकिन बाकी जो है ना, मर्द हजरात भी आधे से कम स्कूल जाते थे। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। अभी भी इधर अदनान बेटा, ये है ना चौक, इस चौक पे बहुत बड़ी बस्ती है जी। इस टाइम भी आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके। ऐसी बात है। वो बकरियां जानवर चराते हैं सारा दिन, स्कूल नहीं भेजते, तो फिर मुआशरा कैसे तरक्की करेगा। अच्छा, वो अपने कामों में लगे हुए हैं, वही सिलसिला चल रहा है। पहले इससे भी ज्यादा था एवरेज, यानी कि एक घर से एक आदमी जाता था, अब एक घर से 2 आदमी जाते हैं, 3 नहीं जाते। स्कूल में बच्चे जो होते हैं 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं। तो ये हमारे मुल्क का शुरू से ऐसे आ रहा है। अच्छा, तालीम का जो मेयार है हमारे मुल्क का, वो काफी कम है जी बिल्कुल। खासतौर पर यहाँ साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में, क्योंकि हमने कॉलेज लाइफ भी देखी है मैंने उस जमाने में, और स्कूल भी, सब चीजें। मैं मास्टर भी बना, मास्टरी का कोर्स भी मैंने किया था, प्राइमरी टीचर का, पीटीसी जिसे बोलते थे। 93 में, 1993 में बैन लग गया था, फिर 98 में मेरिट बढ़ गया था 1998 में। तो मैं बदकिस्मती से मास्टर नहीं बन सका, वरना आज शायद मैं रिटायर भी हो चुका होता अपनी मुद्दत पूरी करके। हाँ सही बात है। 93 से आज कितने फिर भी शायद होते 25 साल, 32 साल बनते हैं। 25 साल सर्विस होती है प्राइमरी टीचर की। तो उस हिसाब से देखो ना, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। चलो यूट्यूब आ गया,
और हमारे हालात चेंज हो गए और वीडियो भी चल गई। गंदम की कटाई मुझे आज याद है कि एक वीडियो वायरल हुई थी, उधर से हमारा चैनल जो है ना, उस रात हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश हुई थी। उस रात जैसे आज हम सब बैठे हैं ना इधर, उस रात भी हम ऐसे ही इकट्ठे बैठे थे और इतने खुश थे कि अल्लाह पाक ने ये देखो गंदम की कटाई की थी ना। जी जल्दी करो, आंधी आने वाली जल्दी। हाँ, तो वीडियो उस दिन आंधी भी आ रही थी। खुश, खुश, मैं खुश भाई, सब्सक्राइबर भी बढ़ने लग गए और वीडियो भी चल रही है। चलो अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह ताला ने फिर इतने पैसे भी दे दिए चैनल से कि हमने जगह भी बना ली और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियों को रुखसत भी कर दिया अबू ने। और बाकी इंसान क्या है, इंसान तो अपनी औलाद के लिए ही सोचता है। जी जी बिल्कुल। मैंने अपनी बेटियों के लिए जितना कर दिया है, मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हस्ती दी। मैंने अपनी बड़ी बेटी की भी शादी कर ली और अनम बेटी की भी और अंदलीब बेटी की भी। लेकिन अभी इरम बेटी है, वो बहुत छोटी है अभी। वो जैसे आप हमें प्यारी लगती है ना, वो आपसे भी हमें ज्यादा प्यारी लगती है। वो अब एक है ना, क्योंकि छोटी भी है और घर में आप वो सबकी लाडली है। लाडली है, जैसे ज़ुहैब छोटा लाडला है ना, वो भी वैसे ही है। तो साकिब भी इनमें शामिल हो जाता है, वो भी लाडला है। साकिब, क्योंकि हम 3 बहनें थी जब साकिब पैदा हुआ था ना, तो उस दिन की जो खुशी है ना, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 3 बहनों का एक भाई पैदा हुआ जी था। उस दिन का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह पाक का करम होता है किसी भी फैमिली के ऊपर। मैं आपको क्या बताऊं कि जहाँ पर अल्लाह पाक ने खुशियां देनी होती है ना, वहाँ कोई ना कोई ऐसा काम अल्लाह पाक कर देता है उस घर में कि वो सारे खुश हो जाते हैं। हम सोचते थे हमारा बेटा, बेगम साहबा में हमारा बेटा होगा नहीं होगा, लेकिन जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो हम बहुत खुश हुए। फिर ये अनम बेटा और अदलीब बेटा और इरम बेटा कहती थी हमारा भाई होगा नहीं होगा, फिर वो कितनी खुश हुई होंगी। हमें तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। फिर ज़ुहैब साहब भी आ गए, अभी कोने में बैठे। अच्छा, फिर 2 खुशियां एक साथ हो गई। उस टाइम YouTube चैनल तो हमने अभी बनाया नहीं था, क्योंकि 12 साल का हो गया है ज़ुहैब बेटा भी, बाद में बनाया। ये बड़े थे माशाल्लाह, वो शुरू से ही ये आ रहे हैं। छोटे मैं पिछली वीडियो में देखे ना, छोटे ब्राउन बाल। मुझे देखे ना आप, मैं भी ये दाढ़ी वगैरह तो थी नहीं, लेकिन मुझे भी मुझे कहते हैं अबू जी आप जो है ना बदल गए हैं। मैंने कहा आप अपने आप को देख लो। तो मैं अपनी पहले वाली वीडियो देख रहा था, छोटा सा था, फिजान की तरह, मेरी आवाज भी बिल्कुल फिजान की तरह। अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो चला के बैठा हुआ था, अम्मी को दिखा रहा था। अम्मी कहती ये क्या है, ये तो फिजान बोल रहा है पीछे से। मैंने कहा ये देख फिर सेम ही है ना हमारी। वक्त के साथ साथ हर चीज बदलती जाती है, उम्र जैसे गुजरेगी, बेगम साहब और मैं बूढ़े होते जाएंगे, ये जवान होते जाएंगे, तो सिलसिला इसी तरह चलता है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो भी हैंडसम है, नौजवान है। बस अल्लाह पाक का करम है, अभी भी मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ, जो कुछ मुझसे होता है वो तो करता हूँ। लेकिन एक बात है कि जब 50 साल से उम्र क्रॉस हो जाए ना, तो फिर मेहनत मजदूरी नहीं होती, थक जाता है। अभी मैं थक जाता हूँ, मैं पहले वाला काम नहीं कर सकता अभी। जैसे मैं लाहौर सिटी में, आज से मैं 8 साल 10 साल पहले लाहौर सिटी में था ना, तो मैं 25 ईंटें 4थी मंजिल पे, 3री मंजिल पे ले जाता था, 25 ईंटें। अब मुझसे 15 ईंटें भी नहीं जाएंगी, क्योंकि 5 7 8 साल पीछे आ गया हूँ ना मैं उम्र में। तो ये चीजें होती हैं कि चलिए अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे। वक्त तो गुजरना है ना। हाँ, तो हमारी महफिल लगी हुई है और रजाइयाँ बिछी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारी बेटी छोटी जो ना वो भी हमारी बातें सुन रही है, साथ में बैठी है, हंस रही है, हमारी बातें सुन रही है। सिर्फ क्या है कि हम अपनी बच्चियों को सामने लाना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो खुद काम कर रहे हैं, आगे उनका घर कैसे हो। अभी अदनान बेटा है, अभी उसकी मर्जी है। जी बाद में तो फिर हस्बैंड की मर्जी होती है। उसकी मर्जी है, वो तुम्हें लाए ना लाए, अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जी बिल्कुल। हाँ, अभी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वो फिर सोचेंगे इंशाल्लाह सोचेंगे। इरम बेटी की जिम्मेदारी अभी हमारी है। जी बिल्कुल। जब तक हमारे पास है तो मैं तो कोशिश करूंगा कि अपनी बेटियों को इस चीज से दूर ही रखूं, क्योंकि साकिब है, ज़ुहैब है, मैं, हाँ बेगम साहबा है पे, असल 4 बंदे साए हैं सारी। हाँ देखे ना, मैं अपनी जबान में जैसे ही बात करता हूँ ना हंस पड़ती है बेगम साहब, तो मुझे और भी खुशी होती है कि चलो मेरी बात पे हंसी तो आई।
ऐसे है ना। अच्छा, हम बोलते इसलिए हैं कि किसी घर में कोई एक आदमी होता है बोलने वाला। जी बिल्कुल। और दूसरा वो है अन्ना, मैं एक आप हो। जी हम दो थे। क्योंकि एक मेरी बेटी में विरासत चली गई। अच्छा, अंजलि भी इतना नहीं, हाँ वो नहीं बोलती इतना वो कम बोलती है। इरम जो है ना वो इन सबसे ऊपर चली जाएगी बोलने में, देख लेना। वो तेज है बोलने में। और जुहेब जो है ना वो सबसे तेज होगा, साकिब स्लो है थोड़ा। जुहेब बोलने में वो तेज होगा। साकिब माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, अभी तो इनकी तालीम मुकम्मल करनी है। अब जुहेब की और साकिब की साथ साथ कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये साकिब को मैंने अब जैसे मतलब मैंने इसे पाला है जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। तो क्योंकि जुहेब पैदा हो गए थे तो अम्मी उधर मसरूफ हो गई थी। साकिब बहुत छोटा था तकरीबन 1.5-2 साल इतनी उम्र का था। 2 साल इसलिए ये मेरे साथ ज्यादा अटैच है। मोटा भी कैसे हो? हम दोनों हेल्दी है ना साकिब। और जुहेब मेरी तरह सिंगल मछली। क्यों जुहेब? अच्छा, बात करके शर्मा जाता है। बोलता ज्यादा है, बोलता बहुत है, जैसे बता रहे ना मामू। अपना अदनान बेटा और अनम बेटा जी, ये आज मेरी बात आप लिख लो जी। ये रात आपको कभी नहीं भूलेगी। बिल्कुल। जब आपकी औलाद होगी ना तो ये रात जो आज आप गुजार के जा रहे हैं ना इधर और गप्पे लगा रहे हैं, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। वो नहीं बोलती। जब वीडियो देखोगे, अब तो सबूत है ना, अब तो हमारे पास चैनल है, आपका सारा डेटा उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन वैसे भी हमें अपनी अम्मी की जब बातें याद आती है ना तो आज तक याद है। जब जी बिल्कुल, दादी अम्मा तो वैसे भी बहुत अच्छी थी और कोई महफिल होती थी, सब हम भाई इकट्ठे होते थे जी। तो वो अब भी हमें बातें याद आती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको भी याद आएंगी। बिल्कुल ऐसी बात है। जब हम मोबाइल को कभी कभार अम्मी की वीडियो, पहले वाली जो फास्ट वीडियो कभी आ जाती है ना, ऐसे सामने आ जाती हैं तो देखते हैं, देखो पहले नाना अबू की वीडियो खड़ी है तो वो वक्त याद आता है। अब मैं मामू सिकंदर के घर गई हूँ ना तो मुझे नानी और नाना अबू कितनी याद है। मेरा उधर ही मेरा ना दिल खराब हो गया। मुझे ना ऐसे लगा पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे ही है। हाँ, माँ बाप जो होते हैं ना उनसे घर की शान होती है। जी बिल्कुल। माँ बाप जिस घर से चले जाए ना ऐसे समझ वो वीरान हो जाते हैं। जी बिल्कुल। फिर आगे बनते बनते टाइम लगता है। माँ बाप बूढ़े होते हैं, अगर जिंदा रहे तो फिर टाइम लगता है। बिल्कुल 70 साल 80 साल 90 साल तक जाने के लिए जो होते हैं जिस घर में बुजुर्ग, वो नसीबों वाले घर होते हैं। ये भी मैं आपको बात बताऊं तो अल्लाह पाक का करम है। हमारे अब्बू अभी भी हमारे सर पे ऐसे समझ लें साया किए हुए हैं। दादा अब्बू ना इंतजार में रहते हैं कब आएगी वो। क्योंकि अक्सर मैं चाय वगैरह और मैं बैठ के बातें करती थी ना, वो देखते रहे, वो पूछते रहते हैं कि कब आओगी आप। 2-3 बार पूछ जाते थे कब आएगी है ना। बिल्कुल। तो अच्छा सी साझा गानी तो आपको डाठे पसंद आया। सारी आज दी महफिल ए विलेज दी शान है। विलेज गांव के अंदर आप जिधर भी इकट्ठे होंगे तो फिर मौजें ही मौजें लग जाती हैं। जैसे रिश्तेदार आते हैं, जैसे अपने मिलने के लिए आते हैं तो फिर महफिल गर्म हो जाती है, रजाइयाँ लग जाती हैं। सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो तो फिर बाहर आराम से गप्पे लगती हैं क्योंकि फ्री होते हैं, काम काज कोई होता नहीं, जानवर अंदर बांध के इंसान फ्री हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुंचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ में है तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ दूर करे। और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।